नमस्कार साथियों, आज हम भारत के सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनना है। पहला है, एलोरा के गुफा मंदिर केवल हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह सही नहीं है। एलोरा के गुफा मंदिर में हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। दूसरा है, खजुराहो के मंदिरों में हिंदू और जैन दोनों धर्मों के मंदिर मिलते हैं। यह सही है। तीसरा है, कोणार्क सूर्य मंदिर का नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनाया गया था। यह भी सही है। इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, हिमालय में ऊंचाई बढ़ने के साथ वनस्पति के प्रकार बदलते जाते हैं। यह सही है। कारण है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट और वर्षा के स्वरूप में परिवर्तन होता है। यह भी सही है और इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची है अनुच्छेद और सूची 2 है प्रावधान। अनुच्छेद 72 ए है, इसका है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। बी है अनुच्छेद 61, इसका संबंध है राष्ट्रपति पर महाभियोग। सी है अनुच्छेद 148, भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक। डी है अनुच्छेद 76, इसका है भारत का महान्यायवादी। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 3 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा है जल वाष्प। उपरोक्त में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं को बताना है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, यह ग्रीन हाउस गैस है। दूसरा मीथेन, यह भी ग्रीन हाउस गैस है। तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड, यह भी ग्रीन हाउस गैस है। चौथा जल वाष्प, यह भी ग्रीन हाउस गैस है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा अवमूल्यन के संदर्भ में कौन सा कूट सही है। पहला, इससे घरेलू वस्तुओं के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते हो जाते हैं। यह सही है। दूसरा है, इससे निर्यात एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है। यह भी सही है। तीसरा है, इससे आयात इंपोर्ट महंगा हो जाता है। यह भी सही है। इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन सी 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। अंग और उसके कार्य को सुमेलित करना है। ये है माइक्रोकांड्रिया, इसका संबंध है, कार्य है कोशिका का पावर हाउस कहलाता है यह। बी है राइबोसोम, राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण है। सी है लाइसोसोम, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्मघाती थैली। डी है क्लोरोप्लास्ट, इसका काम है प्रकाश संश्लेषण। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है साइमन कमीशन का आगमन, दूसरा है दांडी मार्च, तीसरा है गांधी इरविन समझौता, चौथा है पूना पैक्ट। इसको सही क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 में। दूसरा है दांडी मार्च, दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930 को। तीसरा है गांधी इरविन समझौता, यह हुआ था 5 मार्च 1936 को। और चौथा है पूना पैक्ट, पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को। इस प्रकार से इसका हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार करें। पहले है उत्तल दर्पण का प्रयोग,
वाहनों के साइड मिरर में होता है, यह सही है। दूसरा है अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत के लिए होता है, यह भी सही है। तीसरा है हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, यह भी सही है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाएं। इसमें है सबसे पहले है गंगा, दूसरे में है नर्मदा, तीसरे में है गोदावरी, चौथे में है कृष्णा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 1, 4, 3। नर्मदा नदी का उद्गम है कंटक की पहाड़ियों से, मरकंटक की पहाड़ियों मध्य प्रदेश से, और इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। दूसरा है गंगा, गंगा का उद्गम है गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड, और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। तीसरा है कृष्णा, कृष्णा नदी का उद्गम है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, और इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। गोदावरी नदी का उद्गम है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र, और इसका क्षेत्रफल है, इसका एरिया है 1465 किलोमीटर की लंबाई है। इस प्रकार से इसका आंसर 2, 1, 4, 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में क्या सही है? पहला है वह संसद का हिस्सा है, यह सही है। दूसरा है वह किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, यह सही नहीं है। तीसरा है वह सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर है, यह भी सही है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, यह सही है। दूसरा है बौद्ध धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, यह सही नहीं है। पार्श्वनाथ बौद्ध धर्म के नहीं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर वर्तक थे। तीसरा है अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप था, यह भी सही है। और जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में इसे पढ़ा था। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 विदेशी यात्री को सूची 2 शासक से सुमेलित कीजिए। ए है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के शासनकाल में संबंधित है विदेशी यात्री वेनसॉन्ग। बी है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय विदेशी यात्री है मेगास्थनीज। सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके समय संबंधित है फाहियान विदेशी यात्री। और डी है मोहम्मद बिन तुगलक, इसके समय के विदेशी यात्री है इब्न बतूता। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3, 1, 2, 4। मेगास्थनीज की रचना का नाम है इंडिका, फाहियान की रचना का नाम है कुओं की, और वेनसांग की रचना का नाम है
ती यूं की और इब्न बतूता की रचना का नाम है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में सही कथनों पर विचार कीजिए और चयन करना है सही कथनों का। पहला है, इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, यह सही है। दूसरा है, हम्पी इसकी राजधानी थी, यह भी सही है। तीसरा है, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था, यह भी सही है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। विजयनगर साम्राज्य का समय काल था 1336 ईस्वी से 1646 ईस्वी तक, और इस साम्राज्य में संगम वंश, तुलुव वंश और अराविडु वंश ने शासन किया। अराविडु वंश ने शासन किया और यह साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। इसके समय आने वाले प्रसिद्ध यात्री थे निकोलो कोंटी, अब्दुल रज़ाक, डोमिंगो पायस और नुनीज। कृष्णदेव राय इस विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्तम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला है खेड़ा सत्याग्रह, दूसरा है चंपारण सत्याग्रह, तीसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौथा है रोलेक्ट एक्ट। सबसे पहले चंपारण, फिर उसके बाद है खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद है रोलेक्ट एक्ट और उसके बाद है जलियांवाला बाग हत्या। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था और रोलेक्ट एक्ट ये भी 1919 में हुआ था, लेकिन रोलेक्ट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान के पदों को उनके कार्यों से सुमेलित करें। पहला है, ए है पेशवा, पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। सुमंत थे विदेश मंत्री। सरे नौबत का संबंध था, सैन्य प्रधान थे ये, और न्यायाधीश थे मुख्य न्यायाधीश। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ए है लोथल गोदीवाड़ा, यह सही है, लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। दूसरा है कालीबंगा जुता हुआ खेत, यह भी सही है। तीसरा है बनावली पक्की मिट्टी का हल, यह भी सही है। लोथल जो है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3। लोथल है वो गुजरात में स्थित है, कालीबंगा है राजस्थान में और बनावली है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, यह सही है। इसकी मात्रा है 46.6%।
दूसरा है पृथ्वी के क्रोड में लोहा और निकल की प्रधानता है, यह भी सही है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, पर्वत और महाद्वीप को सुमेलित करना है। इंडीज पर्वत है दक्षिण अफ्रीका में, रॉकी पर्वत है उत्तरी अमेरिका में, एटलस पर्वत है अफ्रीका में और आल्प्स पर्वत है यूरोप में। इंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट टुबकल। और आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पी, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नदियों के उत्तर से दक्षिण के क्रम पर विचार कीजिए। सबसे पहले है झेलम, दूसरे नंबर पर है चेनाब, तीसरे नंबर पर है रावी और चौथे नंबर पर है सतलुज, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 3, 2, 1, उत्तर से दक्षिण के सही क्रम है। सतलुज नदी का उद्गम है राक्षसताल तिब्बत से। रावी नदी का उद्गम है रोहतांग दर्रा। चेनाब नदी का उद्गम है बारालाचा दर्रा और झेलम नदी का उद्गम है पेरीनांग झरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? पहला है क्यूरोसियो, दूसरा है गल्फ स्ट्रीम, तीसरा है लेब्राडोर, चौथा है किनारी। तो इसमें ठंडी जलधारा है लेब्राडोर और किनारी। क्यूरोसियो और गल्फ स्ट्रीम ये दोनों गर्म जलधाराएं हैं। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3 और 4।